Hello students, good morning. It's me Shubham Rajput and today I am going to teach you the next chapter of political science in SST. The chapter name is What is Democracy and Why Democracy. Means democracy क्या है और क्यों डेमोक्रेसी की हमें नीड होती है। तो इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें डेमोक्रेसी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हम क्या क्या हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए डेमोक्रेसी सभी के लिए होती है और ये बेनिफिशियल है हम सभी के लिए, और इसी से हमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या और भी जो राइट्स हैं या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब हमें मिला हुआ है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। तो डेमोक्रेसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री में, या और भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी डेमोक्रेसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी देखिए क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सभी मैं आपको इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डेमोक्रेसी के चैप्टर में हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो हैं जानेंगे चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का ओवरव्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चैप्टर में हम किस किन चीज़ों को पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो भी और चीज़ें हैं जैसे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती हैं, डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स मीन्स उसकी जो क्वालिटी हैं वो क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं यानी कि उसके जो अवगुण होते हैं वो क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी कहाँ पर हो रही है और किन किन कंट्रीज़ में है, ऐसे भी कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं मीन्स उसकी जो विशेषताएं हैं, क्वालिटी हैं, वो हम इसमें जानेंगे। और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्यों नीड है हमें, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए हमारी कंट्री में, इस टॉपिक को भी हम इसमें पढ़ेंगे। और जो ब्रॉड मीनिंग है डेमोक्रेसी का उसको भी हम अच्छे से इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेसी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी जैसे हमारी कंट्री में चलती है, और डेमोक्रेसी जिस कंट्री में चलती है वो बेस्ट कंट्री में होती है, जैसे कि हमारी इंडिया है डेमोक्रेसी है, और वैसे भी यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर होती है ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए। यानी कि जहाँ पर भी कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है वहाँ के लोग जो हैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग हैं उन्हीं का शासन होता है इसमें। पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स, क्या होता है कि सब लोग इलेक्शन हेल्ड कराए जाते हैं, और उससे क्या होता है इलेक्शन हेल्ड कराने से कि एक जो अपना रूलर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड कर लिया जाता है उसको, यानी कि एक सभी जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा एक रूलर बना दिया जाता है जो हमारी पूरी गवर्नमेंट को देखता है, उसका संचालन करता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मीन्स लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। यानी कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए ही होती है, लोगों के द्वारा ही सेलेक्ट की जाती है और लोगों की ही होती है। यानी कि पीपल की और पीपल के द्वारा और पीपल के लिए ही जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म कहलाती है डेमोक्रेसी, यानी कि उस फॉर्म को डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि उसमें जो भी हमारा रूलर है वो हैंड टू हैंड अपने डिसीजन ले सकता है। यानी कि किसी भी वाद विवाद पर या जो डिस्कशन चल रहा है उसमें वो हैंड टू हैंड अपने जो है डिस्कशन या जो भी उसके डिसीजन है वो ले सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि वो हैंड टू हैंड डिसीजन नहीं होते हैं, उसमें सभी लोगों के मत जाने जाते हैं और सभी लोगों से बातचीत की जाती है। उसके बाद में सारी चीज़ों को सोच समझ कर तब किसी भी चीज़ का जो फैसला होता है वो डिक्लेयर किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो रूल चल रहे हैं या जो भी डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद चल रहे हैं, उन सब पर क्या होता है सोच समझकर बहुत ही ध्यान से जो है डिसीजन लिया जाता है।
तो डेमोक्रेसी के बहुत से डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स तो है ही है, इसकी क्वालिटी तो है ही है, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, तो वो भी हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। डेमोक्रेसी के बारे में और ज़्यादा हम जो डिस्कस करना है हमें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये वर्ड हमारा कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, मीन्स डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये हमारा ये लिया गया है डेमोक्रेशिया से। ये डेमोक्रेशिया एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज में मिलता है, तो ये उसी से लिया गया है। तो डेमोक्रेशिया को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, डेमो प्लस क्रेशिया, तो देखिए ग्रीक लैंग्वेज में डेमोस जो होता है, डेमोस का मीन्स होता है पीपल, ओके स्टूडेंट्स, एंड जो क्रेशिया है, क्रेशिया का मीन्स होता है रूल, यानी कि डेमो प्लस क्रेशिया, इसका मीन्स हुआ पीपल प्लस रूल, यानी कि लोगों का रूल, यानी कि पीपल यानी कि लोगों का शासन, जो पीपल लोग शासन करते हैं। बात करें अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन की, तो जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी, तो ये अब्राहम लिंकन की ही डेफिनेशन है जो उन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार होती है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही होती है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट है, अब्राहम लिंकन ने ही इस डेफिनेशन को बताया है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार क्या कहलाती है, ये डेमोक्रेसी कहलाती है। तो डेमोक्रेसी का मीन्स तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी, तो अभी मैंने आपको डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो बताई है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा थी। तो अब हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो रूलर होता है, लीडर होता है, वो लोगों के द्वारा ही, पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बातें भी हैं नीचे का जो है, जैसे अगर हम बात करें म्यांमार की, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है आर्मी रूल्स करती है, यानी कि आर्मी रूलर होते हैं, आर्मी के ही वहाँ पर हेड होते हैं, आर्मी की ही चलती है। तो जैसे कि बात करें चिले में, जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि जो वहाँ पर क्या थे, डिक्टेटर थे, यानी कि पिनोचे वहाँ की डिक्टेटर थे। और अगर हम बात करें घाना की, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे एन कुरमाल। और तो ये सब क्या है, इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक नहीं थी ये कंट्रीज़, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल, क्योंकि वहाँ के जो लीडर ये लोग होते थे, वहाँ के लीडर लोगों के द्वारा सेलेक्ट नहीं किए जाते थे, उनके द्वारा चूज़ नहीं किए जाते थे, ये इनकी अपनी पावर होती थी। और कुछ जगह पर ऐसे होता है जैसे कि हेरिडिटरी किंग्स होते हैं। हेरिडिटरी किंग्स मीन्स जो विरासत में मिला हो उन्हें। जैसे अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में और सऊदी अरब, ठीक है ना, वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ना ही वहाँ पर पीपल जो है चूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे के रूलर कौन होते हैं, जो नोबल फैमिलीज़ में, यानी कि शाही परिवार में जिनका जन्म होता है, उनके ही वही उत्तराधिकारी होते हैं, और वही वहाँ की जो है बागडोर को संभालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो होती है वहाँ के जो रूलर है, यानी कि जो वहाँ का लीडर है जिसको इलेक्टेड किया गया है पीपल के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि अक्टूबर, ठीक है स्टूडेंट्स, अक्टूबर 1919 को, 1919 में क्या हुआ था वहाँ पर स्टूडेंट्स कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने मिलिट्री कोप को जो है लीड किया था। और उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेटिकली एक जो इलेक्टेड भी किए गए थे, वो वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट किए गए थे कंट्री के। लेकिन आगे चल के इन्होंने क्या किया था, अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, यानी कि सारी की सारी पावर किनके हाथ में आ गई थी, मिलिट्री के हाथ में थी, और वो परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में आ गई थी। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था कि अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है पारित किया। उसमें क्या था कि ये पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर के जितने भी रूल्स नियम थे उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
और उनके पास पावर आ गई थी जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद में डिसमिस करने की, किसको, नेशनल एंड स्टेट असेंबली को। तो ये अब वहाँ की जो है स्टेट एंड नेशनल असेंबली को भी जो है डिसमिस कर सकते थे, इतनी पावर उनके हाथ में आ गई थी। यानी कि फाइनल जो पावर थी वो आर्मी के हाथ में थी, यानी कि जनरल हिमसेल्फ खुद ही जो है वहाँ के वो हेड बन गए थे, तो उनके हाथ में आ गई थी। तो वी कैन नॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और जो करंटली पावर है वहाँ की, उसमें क्या होता है कभी कभी ना फेयर चांस भी रहते हैं लूजिंग के वहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में क्या है कि इलेक्शन तो वहाँ पर होते हैं पार्लियामेंट के लिए, लेकिन सारे कैंडिडेट जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं वहाँ की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही सारे के सारे मेंबर होते हैं। यानी कि 8 स्मॉलर एलाइज जो होते हैं पार्टी के, वही कैंडिडेट्स जो हैं पार्टी में खड़े होते हैं और उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है। तो यानी कि एक ही पार्टी होती है, उसी के मेंबर होते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी होगी? अब हम बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको में क्या है कि वहाँ पे एवरी 6 ईयर के बाद में, यानी कि हर 6 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। कब से होते हैं? ये 1980 से, ठीक है ना। तो 1980 से हर 6 साल के बाद में वहाँ पे 6 ईयर के बाद में इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं, लेकिन सेम पार्टी ही वहाँ पर जो है, यानी कि PRI जो पार्टी है वहाँ की, वही इलेक्शन को वॉन करती है, जीतती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्यों जीतती है वो? क्योंकि वहाँ पे जो रेगिंग है, माल प्रैक्टिस है, विथ फ्रीडम के साथ में है। यानी कि कोई भी वहाँ पे अपोजिशन नहीं किया जाता है, डिनाइड नहीं किया जाता है ओपिनियन जो अपोजिशन है उसके लिए। देखिए स्टूडेंट्स की दोनों ही एग्जाम्पल जो बताए गए हैं, दोनों ही में ही क्या है, इलेक्शन तो हेल्ड होते हैं, बट वन कैन नॉट कॉल दैट दे आर फ्री एंड फेयर। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि दोनों में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी के मेंबर जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं। तो क्या वो फ्री एंड फेयर हुए? वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1 पर्सन का 1 वोट होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना वोट हो जाता है। यानी जब 18 ईयर का हो जाता है, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज में आ जाता है, तो उसे वोट का अधिकार मिल जाता है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो बेस्ड होती है किस पर? फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और कंट्री की, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की या एस्टोनिया की, तो और फिजी, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के कुछ ही जो सर्टेन सेक्शन होते हैं, केवल उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर केवल मेल को ही वोट देने का अधिकार होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर फीमेल को होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो अपर क्लासेस के लोग होते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता है। तो देखिए वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सभी को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है? और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है, लेकिन उसकी लिमिट्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है ना, दी जाती है। यानी कि हर एक सिटीजन को जो उसके राइट दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो है गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो पार्टी जीतने के बाद में वैसा वर्क नहीं कर सकती है वहाँ पर जैसा वो चाहती है, बल्कि वो वर्क करती है लोगों की वेलफेयर के लिए। यानी कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका रेस्पेक्ट करती है, और जो बेसिक रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे जो है सारे कार्य पूरे करने पड़ते हैं। उसकी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं उसकी, ठीक है ना। तो सारे लोगों की, पीपल के जो वेलफेयर है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे काम करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात कर रहे हैं जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। तो वो लगभग 38 ईयर से लास्ट वहाँ पर जो है रूल करते हुए आ रहे थे। बट लेकिन देखा जाए तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि उनका जो बिहेव लगा है वो अनडेमोक्रेटिक लगा है वहाँ पर। यानी कि उन्होंने अपने आप को जो लॉ है उससे भी अबाव ले गए हैं, कानून से भी ऊपर उन्होंने अपने आप को वहाँ पर दिखा दिया है कुछ जगहों पर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखी। तो डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो उसकी डिमेरिट्स है उसको भी हम जो है कंसल्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता को लाती है ये, बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसके जो लीडर होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यानी कि लगातार चेंज होते रहते हैं, कभी कोई लीडर बनता है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कभी कभी जो ऐसे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें पावर प्ले का रोल भी होता है, यानी कि जिस पार्टी के मेंबर की पावर ज़्यादा होती है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि दो पार्टीज़ में आपस में कंपटीशन भी चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मोर्टेलिटी यानी कि मोर्टेलिटी का कोई भी रोल नहीं रहता है। जब इलेक्शन होते हैं तो पार्टी एक दूसरे से जीतने के लिए, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और डेमोक्रेसी में एक डिमेरिट्स ये भी है कि अगर कोई हमारा इश्यू चलता हुआ आ रहा है तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि वो हैंड टू हैंड सॉल्व नहीं होगा, उसमें बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है, कुछ महीने, कभी मंथ, वीक या ईयर भी लग जाते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि लोगों को पहले उस मैटर को सुना जाता है, सबसे कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद में ही उसका कोई डिसीजन लिया जाता है। तो वो डिसीजन कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, सालों भी लग जाते हैं। तो जैसे कि फिर क्या होता है कि ये डिले करता है, जो इश्यू चल रहे हैं उसको बढ़ा देता है, मतलब डिले कर देता है। और जो इलेक्टेड लीडर है, क्योंकि हर बार लीडर चेंज होते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं जानते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, तो वो लीडर नहीं जान पाता है। ये डेमोक्रेसी जो है करप्शन को भी इनवाइट करती है, करप्शन भी होता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रल करप्शन होता है। जैसे इलेक्शन में जीतने के लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी से जीतने के लिए कुछ भी कर लेती है, कोई भी जो है रॉन्ग वे को भी वो यूज़ कर लेती है। और वैसे भी जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं या जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो नहीं जानती है कि जो पीपल हैं उसके गुड क्या है, उसके लिए अच्छा क्या है। तो डिसीजन मेकिंग जो है शुड नॉट बी लेफ्ट टू दैम, तो जो डिसीजन होना चाहिए वो उनके ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पहले जो है लोगों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उस मैटर को समझ लेना चाहिए, तभी कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी डीमेरिट्स डेमोक्रेसी की। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की मेरिट्स की, यानी कि आर्गूमेंट्स करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो जो डेमोक्रेसी होती है ये मोर अकाउंटेबल होती है, यानी कि ज़्यादा जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करती है, यानी कि उसे ये हमेशा रहता है कि मैं अच्छा काम करूँगी तो आगे भी मेरी ही पार्टी जीतेगी। डेमोक्रेसी जो है इम्प्रूव करती है क्वालिटी को ऑफ डिसीजन मेकिंग की, यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, क्वालिटी होती है, उसे भी जो है इम्प्रूव करती है। यानी कि जो डिसीजन लिया जाता है वो अच्छे से विचार करने के बाद लिया जाता है, यानी कि सही डिसीजन लिया जाता है। तो इसको भी ये जो है इम्प्रूव करती है। डेमोक्रेसी जो है डील करती है मेथड को, डिफरेंसेस जो कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं उनके जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी डील करने में एक मेथड को जो है ये अप्लाई करती है, प्रोवाइड कराती है हमें। डेमोक्रेसी एनहेंस करती है डिग्निटी को ऑफ सिटीजन की जो डिग्निटी होती है, मान सम्मान को ये बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हम अपनी ओन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमसे कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का, इम्प्रूव करने का भी हमें मौका दिया जाता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं और डेमोक्रेसी ही जो है बेस्ट गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है डेमोक्रेसी की। अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ होते हैं ये प्रैक्टिस्ड जो है वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आते हैं, यानी कि जो प्रोसेस चल रहा है डिसीजन मेकिंग का, इसमें ये हमारी कई प्रकार से हेल्प करता है और यूज़ भी किया जाता है इसको। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में कहें तो कोई भी कंट्री जो है कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं होती है। जो डेमोक्रेसी का फीचर होता है ये ओनली मिनिमम कंडीशन में ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो इसके और भी चीज़ें हैं, तो डेमोक्रेसी को जो है अचीव करने के लिए, यानी जो रियल डेमोक्रेसी है उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा अपने जो गवर्नमेंट की फॉर्म है, यानी कि गवर्नमेंट में हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, तभी हम जो है जाकर रियल में एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि डेमोक्रेसी में
हम लोग आ पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि यू विल रीड योर चैप्टर वंस अगेन डीपली to get a more knowledge about this, and you will learn all question and answer from NCERT book. Thank you. Have a nice time.